प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th हिंदी विषय के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रबुद्धो ग्रामीणः, बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेल आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। चुपचाप स्थिति में देखकर उन्हें एक नागरिक ग्रामीण का उपहास करते हुए बोला, ग्रामीणः यद्यपि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञान हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति और न हो सकता है। तस्य तादृशम् अल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उन्हें इस प्रकार के कथन को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिकः, हे सभ्य नागरिक, भवान् यो किंचित ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। हे सभ्य नागरिक, आप ही कुछ बोले, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानने वाले हैं। इदम् आकर्ण्य सा नागरिकः संदर्भं ग्रीवाम् उन्नमयः अकथयत्। इस प्रकार सुनकर वह नागरिक गर्व सहित गर्दन को ऊंचा करके कहता है, कथिष्यामि परं पूर्वं समयः विधातव्यः। कहूँगा परंतु पहले शर्त रखकर। तस्य तां वार्ता श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा, उसकी बातों को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम् अशिक्षितः भवान्। हे, हम सब अशिक्षित हैं, भवान् च शिक्षिता और आप शिक्षित हैं। वयम् अल्पज्ञः भवान् च बहुज्ञः। हम सब कम जानने वाले हैं, भवान् च बहुज्ञः और आप बहुत जानने वाले हैं। इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। इस प्रकार जान करके हमारे लिए शर्त रखना चाहिए। वयं परस्परं पहेलिकां पृच्छामः। हम सब आपस में पहेली पूछते हैं। यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यत्, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यत्, तब आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यामः, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। तब 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। आम शुभकृतः समयः। हाँ, शर्त स्वीकार है। इति कथते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। इस प्रकार कहते हुए उस नागरिक के द्वारा ग्रामीण ने नागरिक से कहा, प्रथम मम भवान् यो पृच्छत्, पहले आप ही पूछिए। नागरिकश्च ताम ग्रामीणम् अकथयत्। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तुमेव प्रथमं पृच्छ इति, तुम ही पहले पूछो। इदं श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत्। यह सुन करके वह ग्रामीण
बोला, युक्तम अहमेव प्रथमं पृच्छामि। हाँ, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः आमुखा स्फुट वक्ता च यो जानस पंडितः। अपदो बिना पैरों वाला, दूरगामी दूर तक जाने वाला, च और साक्षरो अक्षर युक्त, च पंडितः माने पंडित, यानी पैरों के बिना दूर तक जाने वाला है, अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं। आमुखा स्फुट वक्ता चायो जानसा पंडिता, आमुख यानी मुख से रहित है, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला है, यो जानसा पंडिता जो जानता है वह पंडित है, यानी मुख से रहित है, स्पष्ट बोलने वाला है, यह जो जानता है वह पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, इसका उत्तर आप दें। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत्, नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा। परम पहेलिकायाः उत्तर दातुं समर्था नाभवत्, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुन करके ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानत, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहार दातु 10 रूपकाणि, तो आप 10 रुपये दें। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समय अनुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि, अतः दुखी मन से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण ने बोला, इदानीं भवान पृच्छत पहेलिकाम, इस समय आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्ना नागरिकः बहुकालं विचार्य न अकिंचित पहेलिकाम अस्मरत। दंड देने से दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार करने के बाद भी कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित हुआ और बोला, स्वकीयाय पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपने द्वारा दी गई पहेली का उत्तर तुम ही दो। तदा सा ग्रामीणः विहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्, तदा सह तब वह ग्रामीण हंसकर अपनी पहेली का अच्छे से उत्तर देता है। पत्रम इति यतो हि इदम पदेन बिना अपि दूरम यति, क्योंकि यह बिना पैरों के दूर तक जाता है। अक्षरे युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षर से युक्त है फिर भी पंडित नहीं। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इतने ही समय में उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर के पूर्ववत् तृषीणाम अतिष्ठत्, पहले की तरह चुप बैठ गए। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्, सभी यात्री बोलने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिकः अनुभवत्, तदा सा नागरिका अनुभवत्, तब वह नागरिक ने अनुभव किया, यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवत्, ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरः भवन्ति, ग्रामीण भी नागरिक की तरह बुद्धिमान होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।